फ्रेंड्स, आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। ये पोयम सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस पोयम में एक हैप्पी पर्सन के बारे में बताया है, जो प्रसन्न व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो हमेशा सुखी रहता है, वो कैसे रह सकता है। उन्होंने इस पोयम में बताया है कि जो प्रसन्न व्यक्ति हैं वो हमेशा भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। वो भगवान की प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि उनको किसी गिफ्ट की, किसी धन दौलत की इच्छा होती है, बल्कि वे भगवान की दया के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वो अपना समय हमेशा अच्छे किताबों और अच्छे फ्रेंड्स के साथ व्यतीत करते हैं। वे अपनी इच्छाओं के अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। वे लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ यानी स्वयं में के मालिक होते हैं। वो किसी की मर्जी के गुलाम नहीं होते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पोयम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और थॉट। सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो डेट सर्व नॉट ऑन अदर विल्स, दो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। वो बताते हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छाओं में आकर कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स। फ्रेंड्स, आर्मर का मतलब होता है कवच। उसका जो कवच है वो ऑनेस्ट थॉट्स यानी अच्छे विचार हैं। जो उसके अच्छे विचार, ईमानदारी हैं, वही उसके कवच हैं। ए सिंपल ट्रूथ इज ऑलमोस्ट स्किल। और ये सिंपल ट्रूथ का मतलब होगा पूर्णतः सत्य। और ये पूर्णतः सत्य है कि ये ईमानदार व्यक्ति, जो प्रसन्न व्यक्ति है, वो कभी दूसरों की इच्छाओं के कार्य नहीं करता है। और जो उसका कवच होता है वो उसके अच्छे विचार होते हैं। Whose passion not his master are। पैशंस का मतलब होगा फ्रेंड्स उसकी इच्छाएं, जो हमारे अंदर की इच्छाएं होती हैं। Whose passion not his master are। उसका जो इच्छाएं हैं उसकी मालिक नहीं होती हैं, वो अपने इच्छाओं से परे है। Whose soul is still prepare for death। और जो उसकी आत्मा है हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। यूनिटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। और उसकी जो संसार की जो मोह माया है, जो बंधन है, सांसारिक बंधन है, उससे वो परे है, उससे इसकी कोई फिक्र नहीं होती है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। और प्रिंसली का मतलब होगा फ्रेंड्स राजा या राजकुमार। उससे किसी राजा या राजकुमार की दया की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी व्यक्ति के अगर उसकी कोई निंदा करे या फिर उसकी प्रशंसा करे, उसके कोई फिक्र नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड। हैथ मीन्स होगा यहाँ पे है। वह अपने जीवन को दूर रखता है। रूमर्स मतलब होगा फ्रेंड्स अत्यधिक प्रशंसा करना या चापलूसी करना। जो वो खुद को जो अत्यधिक प्रशंसा करने वाले हैं, जो चापलूस हैं, उनसे दूर रखता है। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग विल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्शियस का मतलब होगा अंतरात्मा, और रिट्रीट का मतलब होगा शरण स्थली। उसकी जो शरण स्थली है उसकी अंतरात्मा है। वो अपने आप को चापलूसों से दूर रखता है और हमेशा अपने अंदर की जो अंतरात्मा है उसकी आवाज़ सुनता है, वही उसकी शरण स्थली है। Whose state can never flatter feed। वो किसी की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करता है। No ruins make oppressors great। वो ruins मतलब होगा फ्रेंड्स बर्बाद करना या विनाश, और ऑपरेसर्स का मतलब होगा दूसरों को नीचा दिखाना। पोएट इसमें बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरों को बर्बादी करके या
किसी को नीचा दिखा के कोई ग्रेट या महान नहीं बन सकता है। हु विंस नॉर हुम चांस दोज राइज, और जो प्रसन्न व्यक्ति हैं वो दूसरों को जो आगे बढ़ रहे हैं, समाज में अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। इविंस का मतलब होगा फ्रेंड्स ईर्ष्या करना। वो किसी की ईर्ष्या नहीं करता है। जो चांस ऑफ राइज, जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे वो ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर विंस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड आर गिवन विथ प्राइस, और वो इस तरह कोई भी पाप कर्म, वाइस का मतलब होगा फ्रेंड्स पाप कर्म, वो किसी भी इस प्रकार के पाप कर्म को नहीं करता है और ना ही किसी से ईर्ष्या करता है जो आगे बढ़ रहे हैं। हाउ डीपेस्ट वुंड आर गिवन विथ प्राइस, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वो कवि बताते हैं कि डीपेस्ट वुंड बहुत ही गहरा घाव दिया जा सकता है। यानी कोई भी चापलूसी करे, कोई व्यक्ति आपकी चापलूसी कर रहा है तो उससे दूर रहें, क्योंकि वो बहुत बड़ा घाव आपको दे सकता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो किसी के राज्य की या किसी भी राजा की जो नियम कानून को नहीं मानता है, वो स्वयं की इच्छाओं के जो अच्छे रूल्स हैं, अच्छे आदतें हैं, उनको मानता है। हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे, अर्ली प्रे का मतलब होगा फ्रेंड्स प्रतिदिन। वह प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, वह प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स होगा फ्रेंड्स दया, यानी भगवान की दया के लिए प्रार्थना करता है, न कि किसी गिफ्ट या लैंड्स यानी धन संपत्ति के लिए। वो भगवान की प्रार्थना रोज तो करता है, लेकिन वो उनसे कोई धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की दया के लिए वो उनसे प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, हु एंटरटेन्स का मतलब होगा यहाँ पे आनंद प्राप्त करना। वो आनंद प्राप्त करता है विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, अच्छी किताब। वेल चूजन का मतलब होगा चूज करना, मतलब एक अच्छी किताबों के साथ, और फ्रेंड्स यह अपने जो इंटरटेनमेंट्स करता है वो अच्छे किताबों के साथ, और जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अपने समय को व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल वेंट्स, वो दूसरे व्यक्ति हैं उनके गुलामी की दास्तान से मुक्त रहता है। वो किसी प्रकार, जैसे सर्वाइवल बैंड्स का मतलब होगा जैसे वो दूसरे व्यक्तियों के वहाँ गुलामी करना, वो किसी प्रकार के जो गुलामी है उससे दूर रहता है। ऑफ होप ऑफ राइज और फियर टू फॉल, उसे ऊपर उठने की आशा रहती है और उसे और फियर टू फॉल, और न ही उसे नीचे गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रो नॉट ऑफ लैंड, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ का मतलब होगा फ्रेंड्स वह स्वयं का मालिक है, वह अपनी मर्जी की, अपनी इच्छाओं की, जो उसकी अंतरात्मा है उसका मालिक है। सो नॉट ऑफ लैंड्स, उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं होते हुए भी, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं है फिर भी ही हैथ ऑल, न धन संपत्ति के नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये पोएम समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।